आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अधिकतर ट्रू और फॉल्स पर आधारित है और वन लाइनियर है, जो रेलवे के एलडीसी एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। अगर इससे पहले मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है 20 days LHAP in lieu of 10 days LAP are granted to railway school teacher since 1/9/2008। आंसर है ट्रू, यानी रेलवे स्कूल टीचर को 1 सितंबर 2008 से 20 दिनों का LHAP दिया जाता है, जो कि 10 दिन LAP के बदले होता है। यह सही है। सेकंड है लाइन स्टाफ आर एलिजिबल फॉर RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। आंसर है फॉल्स, यह गलत है। लाइन स्टाफ को रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं दिया जाता है, बल्कि लाइन स्टाफ को NH यानी नेशनल हॉलीडेज दिया जाता है। थर्ड है एक्स इंडिया स्टडी लीव for the subjects that can be studied in India may be granted। आंसर है false, ये भी गलत है। यानी भारत से विदेश में पढ़ने के लिए अध्ययन छुट्टी क्या वैसे सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा जो भारत में इसकी सुविधा उपलब्ध है, यानी पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। आंसर है नहीं, ऐसी कोई भी स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा जो विदेश में पढ़ने के लिए जो हमारे देश इंडिया में उपलब्ध है। 4 है एम्प्लॉई हु हैव बीन गिवन कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर डिसिप्लिन एंड एक्शन रूल कैन बी ग्रांट लीव इनकैशमेंट। आंसर है ट्रू, यानी वैसा रेलवे एम्प्लॉय जो डिसिप्लिन एंड एक्शन रूल के तहत उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया गया है, तो क्या वह रिटायरमेंट के समय उनको लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा, यानी जो लीव है उनके अकाउंट में उनको पैसा में बदला जाएगा? तो हाँ, सही है, उनको भी बचे हुए लीव को पैसा में बदला जाएगा। 5 है CCL यानी चाइल्ड केयर लीव इज परमिसिबल अप टू 2 eldest चिल्ड्रेन ओनली। आंसर है ट्रू, ये भी सही है। चाइल्ड केयर लीव जो है 2 बच्चों तक दिया जाता है, यह सही है। 6 है द अकाउंट ऑफ CCL यानी चाइल्ड केयर लीव विल नॉट बी मेंटेन्ड विथ द लीव अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। आंसर है फॉल्स, यानी चाइल्ड केयर लीव को मेंटेन एम्प्लॉय के चाइल्ड केयर लीव का मेंटेन लीव अकाउंट का मेंटेन किया जाता है, तो आंसर है गलत, यानी मेंटेन किया जाता है। चाइल्ड केयर लीव जो दिया जाता है एम्प्लॉय को उसका मेंटेन रखा जाता है। 7 है 15 days ऑफ लीव ऑन हाफ स्टाइपेंड इज ग्रांटेड टू ए ट्रेड अप्रेंटिस। आंसर है ट्रू, यानी ट्रेड अप्रेंटिस को हाफ स्टाइपेंड पर यानी आधा वृत्तिका पर 15 दिनों का छुट्टी दिया जाता है, तो सही है। 8 है हाई कैलकुलेटिंग लीव इनकैशमेंट HRA एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस विल ऑल्सो बी एडेड। फॉल्स, ये भी गलत है। यानी लीव इनकैशमेंट करते समय HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं जोड़ा जाता है। लीव इनकैशमेंट करते समय यानी लीव को पैसा में बदलते समय केवल बेसिक और DA दिया जाता है, उसमें किसी भी तरह का अलाउंस नहीं जोड़ा जाता है। 9 है स्पेशल डिसएबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय। ट्रू, यह भी सही है। स्पेशल डिसएबिलिटी लीव अस्थायी रेलवे एम्प्लॉय को भी दिया जाता है। अब बात करते हैं वन लाइनियर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रथम है हाउ मेनी डेज ऑफ कम्यूटेड लीव फॉर अप्रूव्ड कोर्स कैन बी ग्रांटेड इन एंटायर सर्विस। आंसर है 180 डेज, यानी अनुमोदित कोर्स के अध्ययन के लिए पूरे सेवा काल में कितने दिनों का कम्यूटेड लीव दिया जाता है? तो इसका जवाब है 180 दिनों का।
सेकंड है ऑन क्लेमिंग 60 डेज लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस 300 डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी सैंक्शनड और नॉट। आंसर है कैन बी सैंक्शनड, यानी 60 दिनों का जो लीव इनकैशमेंट लिया जाता है, अगर सेवा काल में आप पूरे 60 दिनों का लीव इनकैशमेंट करा लेते हैं और रिटायरमेंट के समय क्या आपको पुनः 300 दिनों का लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, सैंक्शन किया जा सकता है। यानी 60 दिनों का सेवा के दौरान लीव इनकैशमेंट कराने के बाद भी आपको रिटायरमेंट के समय 300 दिनों का लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है। थर्ड है टू हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन ए जोनल रेलवे अ स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड। 3, यानी किसी जोनल रेलवे में अध्ययन छुट्टी के लिए अधिकतम कितने डॉक्टर को स्टडी लीव दिया जा सकता है? तो जवाब है 3। 4 है विदिन व्हाट बियॉन्ड ए लीव ऑलरेडी सैंक्शन टू एन एम्प्लॉय मे बी कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ लीव ऑन रिजप्शन ऑफ ड्यूटी बाय द एम्प्लॉय इन 30 डेज। आंसर है 30 डेज, यानी कितने समय पीरियड के बाद अगर कोई एम्प्लॉय लीव लिया है तो उसके दूसरे तरह के लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है ज्वाइन करने के बाद ड्यूटी। तो यह है 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों से ज़्यादा होने पर लीव को दूसरे तरह के लीव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी लीव को अगर दूसरे लीव में बदलना है किसी लीव को, तो ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद 30 दिनों के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। 5 है विच काइंड ऑफ लीव मे बी ग्रांटेड टू सिकनेस ऑफ किडनैप्ड एम्प्लॉय व्हेन ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। आंसर है हॉस्पिटल लीव, यानी कोई किडनैप्ड बीमार एम्प्लॉय को जब हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो उसको किस तरह की छुट्टी दिया जाता है? तो इसका जवाब है हॉस्पिटल लीव। 6 है हु विल मेंटेन द लीव अकाउंट ऑफ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आंसर है अकाउंट्स ऑफिसर, यानी गेजेटेड अधिकारी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में है उनके लीव अकाउंट को कौन मेंटेन करता है? तो आंसर है अकाउंट ऑफिसर। 7 है कैन ए रेलवे एम्प्लॉय who is dismissed or removed or given compulsory retirement under discipline and action rule be granted leave? इसका आंसर है नो। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय जो डिसमिस कर गया हो, चाहे डिसमिस कर दिया गया हो या रिमूव कर दिया गया हो, या जिसको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया हो डिसिप्लिन और एक्शन रूल के तहत, उसको क्या लीव प्रदान किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। 8 है वेदर an employee who is on ex India leave is called back before completion of leave period will be refunded his air travel fare if yes in what circumstances? Answer है if he has not completed his half period of leave or 3-month period which is earlier then his travel fare फ्रॉम इंडिया विल बी रिफंडेड। यानी कोई भी एम्प्लॉय जो विदेश में गया है छुट्टी पर, उसको अगर छुट्टी कंप्लीट किए बिना वापस बुलाया जाता है तो उसको जो एयर ट्रेवल का जो फीस है क्या वापस किया जा सकता है? अगर हाँ तो किस परिस्थिति में? अगर वह जितना दिन का लीव लिया है उससे अगर वह आधा अभी लीव कंप्लीट नहीं किया है या 3 महीना नहीं हुआ है, दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा फेयर। जो एयर ट्रेवल का जो फीस है उसको वापस कर दिया जाएगा यदि उसके लीव जितना दिनों का लिया है उतना अगर आधा भी पूरा नहीं किया है या 3 महीना भी नहीं हुआ है, दोनों में से जो भी पहले हो, तो ऐसी स्थिति में उसके लीव एयर ट्रेवल का फीस वापस कर दिया जाएगा। 9 है
In what period the ban on private sick is imposed for group C and group D? आंसर है इन समर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल दीपावली ETC फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15 नवंबर। यानी किस पीरियड में प्राइवेट सिक को ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए बैन किया गया है? तो गर्मी के सीजन में 1 अप्रैल से 30 जून और त्योहारों के सीजन में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच प्राइवेट सिक मेमो को बैन किया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए। 10 है विच काइंड ऑफ लीव कैन बी credited unlimited in leave account of an employee? आंसर है LHAP। यानी किस तरह की छुट्टी को किसी रेलवे एम्प्लॉय के अकाउंट में असीमित मात्रा में यानी अनलिमिटेड जमा किया जा सकता है, तो वह छुट्टी है LHAP छुट्टी। 11 है हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय? आंसर है 24 मंथ है। यानी अस्थायी रेलवे एम्प्लॉय को एक बार में अधिकतम कितने दिनों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जाता है? तो है 24 महीना। 12 है हाउ मेनी डेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए परमानेंट एम्प्लॉय? आंसर है 5 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ लीव। यानी एक अस्थायी रेलवे एम्प्लॉय को एक बार में कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छुट्टी दिया जा सकता है? तो वह है 5 सालों तक सभी तरह के छुट्टियों को मिलाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी को 5 साल तक दिया जा सकता है। 13 है इफ एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड एट द मिडिल ऑफ द ईयर हाउ मेनी days of LAP are granted to him at the rate? आंसर है at the rate of 2.5 days per month है। यानी अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय किसी साल के मिडिल में यानी बीच में ज्वाइन करता है तो उसको कितने दिनों का LAP छुट्टी दिया जाएगा? तो इसका जवाब है 1 महीना में 2.5 दिन। यानी 1 महीना में 2.5 दिन के हिसाब से जितना दिन ड्यूटी होगा उसको LAP छुट्टी दिया जाएगा। 14 है हाउ मेनी डेज ऑफ LAP कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम? आंसर है 180 डेज। यानी एक बार में LAP छुट्टी अधिकतम कितने दिनों तक दिया जा सकता है? तो वह जवाब है 180 दिनों तक एक बार में। 15 है अप टू हाउ मेनी डेज ज्वाइनिंग टाइम टू NG staff non gazetted staff can be extended by head of department? आंसर है 30 डेज। यानी नॉन गजेटेड स्टाफ को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा उसके ज्वाइनिंग टाइम को यानी कार्य ग्रहण टाइम को कितने दिनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है? तो वह है 30 दिनों तक। 16 है इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइन ड्यूटी एट द सेम स्टेशन हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम कैन बी ग्रांटेड टू हिम? इसका आंसर है मैक्सिमम 1 डेज। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय सेम स्टेशन पर ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसको कार्य ग्रहण अवधि कितने दिनों पर दिया जाता है? तो वह है अधिकतम 1 दिन। 17 है इन द केस ऑफ ट्रेवल बाय एयर हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल on transfer to a place which is more than 2000 किलोमीटर? आंसर है 12 डेज। यानी वो रेलवे एम्प्लॉय को अगर वैसी जगह ट्रांसफ़र होता है जो कि 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो तो उसको एयर के द्वारा यानी वायुयान के द्वारा यात्रा करने पर ज्वाइनिंग टाइम कितने दिनों दिया जाता है? तो वह है 12 दिनों का। 18 है हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP आर क्रेडिटेड टू एम्प्लॉय लीव अकाउंट इन ए कैलेंडर ईयर? आंसर है 20 डेज। यानी एक साल में किसी एम्प्लॉय को LHAP 20 दिनों का दिया जाता है। 19 है हाउ मेनी डेज ऑफ स्टडी लीव टू डॉक्टर
for the post graduation course for medicine and research can be granted by personal approval of GM। आंसर है 36 मंथ है। यानी डॉक्टर को स्टडी लीव जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च करने के लिए जीएम के पर्सनल अप्रूवल यानी अनुमति के बाद कितने महीनों के लिए दिया जा सकता है? तो वह जवाब है 3 साल, 36 मंथ यानी 3 साल। 20 है, इफ ए रेलवे एम्प्लॉय डज नॉट अवेल हिज फुल ज्वाइनिंग टाइम द रिमेनिंग पीरियड विल बी क्रेडिटेड इन विच काइंड ऑफ लीव? आंसर है इन LAP अकाउंट। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र होने पर जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, अगर उतना टाइम को अगर वह यूटिलाइज नहीं कर पाता है, यूज नहीं कर पा जाता है, तो जितना भी ज्वाइनिंग टाइम बच जाएगा उसके लीव अकाउंट यानी LAP लीव अकाउंट में वह लीव के रूप में जमा हो जाएगा, जिसे वह बाद में यूज कर सकता है LAP की तरह। 21 है, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी सैंक्शन इन केस ऑफ रिजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय? आंसर है 50% ऑफ लीव रिमेनिंग इज इन अकाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 150 डेज। यानी वैसे रेलवे एम्प्लॉय जो त्याग पत्र देता है, रिजाइन देता है सर्विस से, उसको कितने दिनों का लीव इनकैशमेंट यानी उसके लीव को पैसा में बदला जा सकता है, कितने लीव को? तो 50% यानी उसके अकाउंट में जितना भी लीव है उसके आधा लीव को लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है, जो कि अधिकतम 150 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। 22 है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव टू ऑफिसर्स? आंसर है रेलवे बोर्ड। यानी एक्स इंडिया लीव ऑफिसर को यानी भारत से विदेश जाने के लिए छुट्टी अधिकारियों लोग को कौन सैंक्शन करता है? तो इसका जवाब है रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड जो है अधिकारी लोगों को एक्स इंडिया लीव यानी भारत से विदेश जाने के लिए सैंक्शन करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।